हेलो दोस्तों, एक बार पुनः सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरुण एजुकेशन जोन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कक्षा 7 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है इसके बारे में हम ऑलरेडी आपको पूरा अच्छे से बता चुके हैं, लेकिन फिर से आपको एक बार बता दे रहे हैं। परिमेय संख्या बेटा संख्या का एक भाग है जिसमें वही संख्या p/q के रूप में लिखी गई होती है। किस रूप में? p/q के रूप में लिखी गई होती है, वही हमारी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। जहाँ पे p क्या हो सकता है? p कुछ भी हो सकता है। p में क्या मतलब? प्राकृतिक संख्या भी हो सकती है। क्या हो सकती है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में कौन कौन सी संख्या आती है बेटा? 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक? 9 तक। तो आ सकती है। p की जगह इतना आ सकता है, q की जगह भी यह संख्या आ सकती है। जैसे अगर मैं कह दूँ 1/1, क्या यह परिमेय संख्या है? तो आप क्या कहेंगे? हाँ, क्यों? क्योंकि ये p/q के रूप में है कि नहीं? है कि नहीं? अब यहाँ p की जगह आप क्या लिख सकते हो? पूर्णांक संख्या भी ले सकते हो। पूर्णांक संख्या दो प्रकार की होती है, धनात्मक और ऋणात्मक भी। ठीक है, तो अब आप यहाँ ले लीजिए कोई धनात्मक संख्या ले लीजिए, जैसे +4 ले लीजिए। फिर नीचे भी कोई संख्या ऐसे ले लीजिए। अगर मैं +4 ले लिया, q की जगह 1 ले लिया, तो मैं ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ +4 से। तो क्या +4 क्या एक परिमेय संख्या अपने आप को दर्शा रही है? नहीं दर्शा रही है। तो आपका उत्तर होना चाहिए हाँ। इसलिए आता है कि सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती। पूर्णांक मतलब क्या होता है बेटा? कि कोई संख्या ऐसे लिखी जाए, उसके बाद जो दशमलव आता है, दशमलव के बाद कोई भी संख्या ना हो। ठीक है, हम सब जानते हैं कि किसी भी संख्या के आगे दशमलव हमेशा मान लिया जाता है। ठीक है, तो 4 क्या है? एक पूर्णांक संख्या है कि नहीं? पूर्णांक संख्या है। 4 नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? हाँ, लिख सकता हूँ। इसका मतलब गुरुजी ये 4/1 जो है p/q के रूप में है कि नहीं है? तो ये क्या हो गई? है परिमेय संख्या हो गई ना। इसीलिए हमने कहा कि सारी पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकती। कैसे? जैसे बेटा अगर मैं यही 7/3 ले लूँ, क्या ले लूँ? 7/3। तो 7/3 क्या एक पूर्णांक संख्या है? नहीं, लेकिन परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये p/q के रूप में लिखी गई है। p की जगह 7 है, p की जगह 3 है। तो बेटा जब इसमें भाग लगाएंगे हम तो कितना आएगा? 2 सही 5 आएगा। 2.5 आएगा कि नहीं आएगा? 2.5 भी नहीं आएगा। 3 दूना 6, 1 बचेगा ना। अब 1 में भाग जाएगा नहीं तो दशमलव लगा 0 बनाएंगे कि 3 का 9 करेंगे, 2.33 बार आएगा। तो हमने कहा था कि यह एक पूर्णांक संख्या है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 तो पूर्ण संख्या है, लेकिन आगे इसके दशमलव के बाद भी संख्या है। लेकिन अगर यही ऐसे होता सिर्फ 2 दशमलव के बाद 0 0 0, तब ये पूर्ण संख्या हो जाती। क्या हो जाती? यानी पूर्णांक हो जाता। लेकिन अभी ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए इसको पूर्णांक नहीं बोलेंगे या फिर पूर्ण संख्या नहीं बोलेंगे। किसको? 7/3 को। लेकिन 7/3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होती है? समझ में आ गया? बोलो yes. अब आपको यही सारी परिमेय संख्याएं दी गई हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है इसको आप बढ़ते क्रम में लगाइए। किसमें लगाइए? यानी आरोही क्रम में। तो सारी माइनस संख्याएं हैं, देख रहे हो? ये सभी कैसी परिमेय संख्या है? ऋणात्मक या धनात्मक? ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या है बेटा? क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, यहाँ भी माइनस लगा है, यहाँ भी माइनस लगा है। सबका हर समान है। क्या है? हर समान है। तो सबसे पहले मैं सबसे छोटी संख्या बोलूँगा। सबसे छोटी परिमेय संख्या कौन है बेटा इसमें? अगर मैं माइनस को हटा दूं तो सबसे छोटी परिमेय संख्या कौन है इसमें? 1 में 5 लोग खाएंगे और 2 में 5 लोग खाएंगे, 3 में 5 लोग खाएंगे। किसमें ज्यादा मिलेगा? 1 रोटी में 5 लोग खाएंगे कि 2 रोटी में 5 लोग खाएंगे, 3 रोटी में 5 लोग खाएंगे? सबसे ज्यादा इसमें खाएंगे ना। तो सबसे छोटा ये हुआ ना। तो सबसे छोटा इसको लिखो पहले 1/3, फिर 1/5, फिर 2/5, फिर 3/5। ये तो हो गया बढ़ते क्रम का जब ये धनात्मक था। जब ये क्या था? धनात्मक था। लेकिन हमको क्वेश्चन में दिया था बेटा माइनस करके। क्या दिया था? माइनस करके। तो जब इसका आप लोग अब इसका आंसर निकालोगे तो इसको पलट दोगे। क्या कर दोगे? 3/5 को पहले लिख दोगे, फिर 2/5 लिखोगे, फिर 1/5 लिखोगे, फिर ऐसे लगा दोगे। अब यहाँ माइनस लगा देना। क्या लगा देना? माइनस। इस वाले उत्तर का आंसर यही हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? आगे ना आंसर। ऐसे मुझे इसका भी करना है, लेकिन बेटा यहाँ पे हर जो है बराबर नहीं है। बताओ, हर बराबर है? नहीं है तो परिमेय संख्या। ये देखो धनात्मक परिमेय संख्या, ये दोनों क्या है? ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो पहले देखो यहाँ -2/9 लिखा
और यहाँ -4/3 लिखा है। तो क्या करूँ मैं इसका हर बराबर करूँ, सबका लासा लूंगा। क्या लूंगा? 3 9, 3 का लासा लिया तो कितना आ गया? 9 आ गया। कितना आ गया? 9। इस 9 में, इस वाले 9 में 3 से भाग लगाओ, कितना आएगा? 3 आएगा कि नहीं आएगा? 3 का गुणा करेंगे ऊपर में तो 3/9 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ये प्लस में है, धनात्मक परिमेय संख्या, कामा लगाएंगे। 9 से 9 में भाग लगाएंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। 1 का गुणा किसमें करेंगे? -2। तो -2 में 1 करेंगे तो -2 ही आएगा बटे 9 हो गया। फिर कामा लगाएंगे, 3 से भाग लगाएंगे 9 में, कितना आएगा? 3 आएगा। 3 का गुणा किसमें करेंगे? 4 में। 4 किया कितना होता? 12। 12 बटे क्या लिखेंगे? 9। सभी का देखो हर समान हो गया कि नहीं हो गया? अब क्वेश्चन बोला है बढ़ते क्रम में लगाओ। किसमें लगाओ? आरोहिक मतलब बढ़ते। अच्छा बताओ, ये दोनों धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो इसका मतलब ये तो बड़ी होगी गुरुजी। तो सबसे पहले इसको लिख दो 3/9। क्यों पहले होगी? क्योंकि बेटा ये धनात्मक है और ये दोनों क्या है? ऋणात्मक है। अब इन दोनों ऋणात्मक में हर समान है, एक बार माइनस दोनों हटा दो तो इससे ये माइनस हटा दीजिए। अब बताओ कौन बड़ा है, 12/9 कि 2/9? 12/9 बड़ा है ना, और 2/9 छोटा है। क्या है? छोटा। तो इन दोनों में बढ़ते क्रम में अगर लगाएंगे तो 12/9 छोटा हो जाएगा, 2/9 क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, और 12/9 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो ये हो गया। अब इसका उल्टा कर देंगे। क्यों उल्टा करेंगे? क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ। क्या लगा बेटा? माइनस लगा। तो जब उल्टा करेंगे तो 12/9 पहले आ जाएगा और 2/9 बाद में चला जाएगा। अब इसको ऐसे कर देंगे, यही मेरा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कैसे कैसे हमने किया। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।